अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे नाजरीन, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल सूफ़ी मेहरबान अली ब्रेकिंग न्यूज़। दोस्तों, हमारे इस चैनल में आपका स्वागत है, इस्तकबाल है। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली सच्ची खबरें आपको मिल जाया करें। अब चलते हैं दोस्तों हम खबर की तरफ। ये खबर बिहार से बड़ी ख़ास है। बिहार में 2 बच्चों के अकाउंट में पहुँच गए। स्कूल में पढ़ने वाले 2 बच्चों के अकाउंट में पहुँचे अचानक 900 करोड़ रुपए। बिहार के खगड़िया में एक युवक के खाते में गलती से कुछ दिन पहले 5 लाख से ज़्यादा की राशि आने और उस राशि को मोदी द्वारा भेजे जाने की बात कहते हुए वापस करने से उस शख्स ने इनकार कर दिया है। अभी तक वो मामला गर्मी का है। इसी बीच कटिहार के 2 बैंक खातों में 900 करोड़ से भी ज़्यादा की राशि आ गई है। इतनी बड़ी राशि अकाउंट में आने से बैंक अधिकारी खुद भी हैरान हैं। दोनों अकाउंट में इतनी राशि आने की बात पता चलते ही दूसरे लोगों ने भी अपने खाते चेक करने शुरू कर दिए हैं। अपना अकाउंट चेक करने पहुंचे लोगों के कारण सीएसपी सेंटर पर कतार लगी हुई है। बिहार में स्कूली बच्चों की पोशाक की राशि बैंक खाते में ही आती है। बुधवार को आजमनगर थाना क्षेत्र की बघौर पंचायत स्थिति पस्तिया गांव के 2 बच्चे गुरुचंद्र विश्वास और असित कुमार पोशाक की राशि के बारे में जानने के लिए एसबीआई के सीएसपी सेंटर पहुंचे। यहां उनको पता चला कि दोनों के खातों में तो करोड़ों रुपये से भी ज़्यादा हैं। ये सुनकर बच्चे ही नहीं बल्कि आसपास के खड़े लोग भी चौंक गए। खाता उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक भैलागंज का शाखा का है। सीएसपी से पता चला कि छात्र गुरुचंद्र विश्वास के खाता संख्या में 60 करोड़ से अधिक और असित कुमार के खाता संख्या में 900 करोड़ से भी ज़्यादा की राशि मौजूद है। इस बात को लेकर बड़ी हलचल मची हुई है। अब चलते हैं दोस्तों हम दूसरी खबर की तरफ। यूपी के पूर्व मंत्री और सुबह सभा के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि योगी सरकार जाति धर्म देखकर माफियाओं पर कार्रवाई कर रही है। मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद मुसलमान हैं, इसलिए बाहुबली हैं। ब्रजेश सिंह को भाजपा ने एमएलसी बनाया, धनंजय सिंह की पत्नी को जिला पंचायत अध्यक्ष बनाया तो वो बाहुबली नहीं है। भाजपा के साथ आ गए तो ब्रजेश सिंह और धनंजय सिंह सज्जन हो गए, यानी कि नेक हो गए। कौन माफिया है और कौन ईमानदार ये तय करना अदालत का काम है। अदालत उन्हें खुद सजा देगी। बहरहाल वाराणसी में मीडिया से बातचीत करते हुए राजभर ने कहा, अब तक तहसीलदार से मिलने वाली जाति का ठप्पा बंद नहीं होगा, जातिवाद नहीं बंद होगा। तहसील से ठप्पा मारकर मिलता है कि कौन ब्राह्मण है, कौन राजभर, कौन कौन यादव है। ओम प्रकाश राजभर ने प्रदेश सरकार पर करारा प्रहार करते हुए कहा कि भाजपा सरकार प्रदेश को लूट रही है, महंगाई बढ़ रही है, आम जनता परेशान है। हम 4 विधायक हैं, भाजपा की अर्थी को चारों विधायक कंधा देंगे। 2022 में राम नाम सत्य कहकर सबको बताएंगे। ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि भागीदारी मोर्चा की सरकार बनते ही घरेलू बिजली 5 साल तक माफ़ होगी। शिक्षा नीति लागू कर अमीर गरीब की पढ़ाई समान करेंगे। 1 से लेकर बीए तक निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी, यानी फ्री में। महीने से मिलने वाला राशन 20 किलो से बढ़ाकर 50 किलो तक कर दिया जाएगा। पूर्वांचल अलग राज्य बनाने का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा जाएगा। गरीबों को मुफ्त दवाई और इलाज की व्यवस्था की जाएगी। प्रदेश में शराबबंदी लागू कर दी जाएगी। महिलाओं को सम्मान मिलेगा। भैया, अब ये नेता लोग हैं, 2022 में चुनाव आ रहा है, सबको मालूम है उत्तर प्रदेश में, क्योंकि उत्तर प्रदेश एक ख़ास यानी कि बड़ा प्रदेश है, इसलिए भैया चर्चा भी यहाँ की ज़्यादा होती हैं। अब हर नेता, जो लोग अपने घर से और ऑफिस से बाहर निकलना भी गवारा नहीं करते भैया, अब तो वो हाथ जोड़ते हुए नज़र आएंगे, ऐसे खुशामंद करेंगे, घर घर पे जाएंगे, गली मोहल्लों पे, चौराहे पे जाएंगे, मंच पर जाएंगे, बड़े लंबे चौड़े भाषण देंगे। तो भैया जब जीत जाएंगे तो गायब हो जाएंगे। फिर तो भाई गली मोहल्ले में या चौराहे पे तो क्या, फिर तो आपको ये 1-1, 2-2 साल में भी नज़र नहीं आएंगे। बस फिर टीवी पर और मोबाइल में ही नज़र आएंगे, आप खुद देख लेना।
अब दोस्तों हम चलते हैं, जाने की इजाज़त दीजिए। ख़बर कैसी लगी कमेंट में बता देना। भैया कल मैं ख़बर अपलोड नहीं कर सका, गुस्ताखी की माफ़ी, क्योंकि तबीयत थोड़ी सी नासाज है। ख़बर को हमारी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।